Assalamu alaikum. Welcome back everyone in another video, in another session. So let's start again. Try hack me. जैसे कि आपको पता होगा, जो लोग ऑलरेडी पहले से वीडियोस फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि हमने एक रोड मैप क्रिएट किया था तमाम बिगिनर्स टू एडवांस लोगों के लिए, जो हैकिंग में आना चाहते हैं या साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, फोरेंसिक्स में आना चाहते हैं, या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ आना चाहते हैं, इवन तमाम तर चीज़ों में आना जो भी है, जो आईटी की टेक्निकलिटीज़ के रेलेवेंट है, ठीक है, सिक्योरिटी के रेलेवेंट है, उनमें आना चाहते हैं। तो हमने उनके लिए एक ट्राई हैकमी के प्लेटफॉर्म के रेफरेंस से एक रोड रोड मैप जो है वो प्रॉपरली डिज़ाइन किया था, ठीक है। और उसी रोड मैप के ऊपर कुछ वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई हैं। और हम हमारी रहती थी तो हमने बीच में एक गैप लिया था, ब्रेक लिया था, और इस वीडियो से हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ से हमने स्टॉप किया था। और अब आपको फ्रिक्वेंटली वीडियोस जो हैं वो टाइम टू टाइम रिसीव होती रहेंगी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विंडोज़ फंडामेंटल्स। विंडोज़ फंडामेंटल्स के अंदर हमारे पास 3 रूम हैं जो ट्राई हैकमी ऑफर करता है। उसमें से एक रूम हम प्ले करेंगे जो कि है हमारे पास ट्राई हैक मी विंडोज़ फंडामेंटल 1। ये इस वीडियो के अंदर हम रूम प्ले करेंगे। ओके। सो अब जब तक ये हम साथ साथ प्ले कर रहे हैं, साथ साथ हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो विंडोज़ फंडामेंटल है वो है क्या एक्चुअल। जैसे एग्जैक्ट हमने पहले प्ले किया था लिनक्स फंडामेंटल, जिसमें हमने बेसिक लिनक्स को स्टार्ट करना देखा था, ओपन करना देखा था, उसके अंदर कुछ कमांड्स ला के देखी थी, फाइल्स को कॉपी पेस्ट करना देखा था, उसके स्ट्रक्चर को समझा था, और तमाम तर चीज़ें। ऐसे ही विंडोज़ फंडामेंटल के अंदर हम विंडोज़ के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज़ विंडो, और डिफरेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ सेटिंग्स हैं जो हम इसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर मेन टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ जो कवर करेंगे हम। वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप 10 टॉपिक्स के अंदर, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन है, देन विंडोज एडिशंस हैं, देन फाइल सिस्टम्स हम देखेंगे, देन हम उसके बाद विंडोज का जो फोल्डर है एक System32 का, उस फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे काम की हैं, क्या क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, और एज अ हैकर पॉइंट ऑफ व्यू हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। देन यूज़र अकाउंट्स, प्रोफाइल्स और परमिशंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे, और कंट्रोल पैनल्स जो हैं, जो यूजर्स कंट्रोल हैं, उनको हम देखेंगे। टास्क मैनेजर को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, और देन कंक्लूजन करेंगे फाइनली, ठीक है। तो ये है हमारे पास। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसरिंग जो इसकी है वो तो हम साथ ज़रा देंगे, बट उसके साथ साथ हम अब आगे मूव भी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बीच में कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने जस्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ के अंदर स्टार्ट मशीन किया है। तो यहाँ इस साइड पे आपके राइट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे योर मशीन इज इनिशियलाइजिंग का स्टार्ट हो गया, और ये हमारा टैग बॉक्स है। आई डोंट वांट टू डू द थिंग्स इन अटैक बॉक्स, तो मैं यहाँ पे एग्जिट का बटन है दिस वन, ये साइकिल पे क्लिक नहीं करना, आप इधर क्लिक करेंगे ये टर्मिनेट हो जाएगी मशीन। इस टर्मिनल के साथ ही जो एक डैश का आइकन है इस पे आप क्लिक करेंगे, जिसमें आपको ऊपर माउस लेके जाएंगे, आपको लिखा हुआ बताएगा भी कि आपने व्यू को ऑफ करना है। तो हम जस्ट क्लोजिंग दिस। ओके। तो एक बार ये स्टार्ट हो जाए, मैं 1 और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर अब हमारे पास वो कुछ चीज़ें बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक बेसिकली एक विंडो हमें दी है जिसके अंदर सारा स्ट्रक्चर अवेलेबल है, सारा कुछ बना हुआ है। हमने उसी सिस्टम के अंदर एक्सेस करके चीज़ें करनी है, जैसे ये हमें गाइड करेगा, इवन कहेगा यूज़र बनाओ, अकाउंट्स बनाओ, ग्रुप्स देखो, चीज़ें देखो, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास हमने उसमें वेरीफाई करनी होती हैं, ठीक है। और एज इट इज वो तमाम तर चीज़ें हमारे पास, हमारे कंप्यूटर में, हमारे सर्वर में, हमारे पास भी अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे तमाम तर चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। बट हमारे पास अगर हम करेंगे तो हमारा यूज़र नेम डिफरेंट है, आपका यूज़र नेम साथ डिफरेंट होगा, कोई दूसरा यूज़र करेगा उसका यूज़र नेम डिफरेंट है। तो इसलिए इन तमाम तर चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने आपको एक मशीन प्रोवाइड कर दी है जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, ओके। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास विंडोज़ के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ठीक है।
और इसके बाद हमने इस मशीन को एक्सेस करना है और यू विल सी कि हमें एक एरर देखने को मिलेगा। एरर आना चाहिए यहाँ पे, तो टाइम लगा रहा है बट यहाँ पे एक एरर आएगा। उसकी एक छोटी सी रीज़न है, क्योंकि मोस्टली अपने जो मेरे लाइव स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब मुझे रियल में अभी यहाँ पे कवर करते हैं मेरे साथ, वो उनके पास भी सेम ये एरर देखने को मिलता है मोस्टली। तो स्टूडेंट्स अक्सरियत एक मिस्टेक करते हैं। वो ये मिस्टेक है कि आपने ट्राई हैक मी तो एक्सेस कर लिया, मशीन भी स्टार्ट कर ली, बट उस मशीन के साथ एक्टिविटी आप स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट कनेक्टिंग द वीपीएन, ये नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे वीपीएन मैंने सेटअप किया हुआ है ऑलरेडी। अगर किसी यूज़र को नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी वो भी वीडियोज बनाई हुई है, तो आप उसको देख लेंगे। ठीक है, मैंने वीपीएन स्टार्ट किया, ये बॉटम पे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा वीपीएन का एक आइकन। मैं जस्ट इसे डबल क्लिक करूंगा तो इस रनिंग स्टार्ट नाउ। जैसे ही यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होगा, आफ्टर दैट हम यूटिलाइजेशन कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, मिस्टर प्रोफेसर इज नाउ कनेक्टेड। ओके, सो नाउ अगेन मैं एक्सेस करूंगा। नो, अब देखिए, अब वो मुझसे यूजर नेम एंड पासवर्ड डिमांड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम दे देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड है लेट मी इन 1 2 3 एक्सक्लेमेशन मार्क, पासवर्ड दे दिया। ठीक है, देन मशीन हमारे पास एक्सेस हो गई है यहाँ पे। यस, कंप्लीटली हमारे पास मशीन एक्सेस हो गई है। मैं इसको फर्दर टाइम बीइंग फॉर नाउ इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस और चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्या था कि उसको रीड कर लें और एक्सेस कर लें, हमने एक्सेस कर लिया है, स्टार्ट कर लिया मशीन। ठीक है, नाउ अब पहली जो टॉपिक है वो है, पहला टॉपिक हमारा विंडोज़ एडिशंस के हवाले से। अब विंडोज एडिशन बेसिकली होते क्या है, नॉर्मली आप ये थ्योरी टोटली पढ़ लीजिएगा, इट्स गुड फॉर यू। बट मैं आपको बेसिक मेन पॉइंट्स कुछ बताऊंगा, कुछ इसमें मौजूद होंगे, कुछ मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा जो इसमें नहीं है। ठीक है, विंडोज की बेसिकली एडिशंस हैं। विंडो का सबसे पहला एडिशन अपना, जो मतलब पहला तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन पॉपुलर एडिशन जो है वो विंडो एक्सपी रहा है। देन विंडो विस्टा के अंदर विंडो 8.1 था, विंडो 10 आया। तो ये सारे वेरिएंट्स जो हैं विंडो के हैं, इन तमाम को एडिशंस कहते हैं। ठीक है, अब इन तमाम एडिशंस के अंदर सब एडिशंस भी होते हैं। लेट्स सपोज विंडो 10, अब विंडो 10 के अंदर एडिशन है, होम एडिशन भी है, प्रोफेशनल एडिशन भी है, इंटरप्राइज एडिशन भी है। ठीक है, इन्हें हम फ्लेवर्स भी कहते हैं, विंडोज 10 के फ्लेवर्स, विंडो 11 के फ्लेवर्स, और इन्हें हम सब एडिशंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह से ना ये सब एडिशंस और एडिशंस जो हैं ये हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप नोट करेंगे तो उन्होंने आपको मेस्टली बता दिया कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी हिस्ट्री जो है वो 1985 से स्टार्ट हो रही है। ये हमें थोड़ा सा रीड इसलिए करना है क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हमारे इस कंटेंट के रेलेवेंट होंगे, या फिर ये जो मशीन हमने एक्सेस की है इस मशीन के रेलेवेंट होंगे। तो इसलिए हमने मशीन भी एक्सेस कर ली है, और बिल्कुल जस्ट बेसिक ओवरव्यू टाइप ऊपर से रीड करते जाएंगे, जस्ट सिनेरियो होके जस्ट द थ्योरी। तो एक्सपी या हेयर इज विंडो एक्सपी। ठीक है, विंडो एक्सपी जो है सबसे पॉपुलर एडिशन था, नो डाउट, सबको पता होगा। देन इसके बाद इन्होंने विंडो वेस्टा अनाउंस किया था। ठीक है, देन उसके बाद ऐसे स्टेप बाय स्टेप मूव करते गए, और आप अपना इस वक्त करंटली हम विंडोज 11 यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास आगे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन में वो बता रहा है कि व्हाट इंक्रिप्शन कैन अनेबल ऑन प्रो that you cannot enable in home. So this is a pro, and home is a basically sub addition of flavor. आप सब एडिशन भी कह सकते हैं, आप फ्लेवर भी कह सकते हैं। लाइक इसमें हम देखें अगर, तो हेयर इज द विंडोज 11। तो विंडोज 11 के रेलेवेंट उसने बताया हुआ है कि विंडो 11 जो है वो दो फ्लेवर्स में मतलब मोस्टली नॉर्मली आई है, होम और प्रो फ्लेवर में। आपने इनके अंदर जो डिफरेंस है वो देखने के लिए आप क्लिक हेयर करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो न्यू टैब में आपको और डिटेल ओपन कर देगा माइक्रोसॉफ्ट के इन दोनों में कंपैरेटिवली डिफरेंस क्या है। तो आप ये भी देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले वो बता रहे हैं कि बीट लॉकर इंक्रिप्शन विंडो 11 होम में नहीं है। ओके, और विंडो 10 ना प्रो में है। ओके, सो अभी हम विंडो 11 या 10 की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं होम एडिशन और प्रो एडिशन की। ओके, ऐसे डिवाइस इंक्रिप्शन होम में भी है, प्रो में भी है। फाइंड माई डिवाइस होम में भी है, प्रो में भी है। फायरवॉल्स, नेटवर्क प्रोटेक्शन दोनों में है, इंटरनेट प्रोटेक्शन दोनों में है। ठीक है, कंट्रोल्स दोनों में है, सिक्योर बूट दोनों में है, हेलो विंडोज दोनों में है,
हेलो सिक्योरिटी दोनों में है। ऐसे और भी काफी सारे डिफरेंसेस हैं, बट इस जो अभी उन्होंने हमें शेयर किया है उसके मुताबिक हमारे पास सिर्फ एक डिफरेंस है, जो कि बिट लॉकर का है, जो हमारे पास विंडोज के होम एडिशन में नहीं है बट प्रोफेशनल एडिशन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी वो हमसे यही पूछ रहा है कि कौन सा इंक्रिप्शन है जो प्रोफेशनल में एडिशन में अवेलेबल है बट होम एडिशन में अवेलेबल नहीं है। तो वो है बिट लॉकर। मैंने इंटर किया तो हमारे आंसर क्लियर था। देन अब इसके बाद ये थोड़ा सा ग्राफिक्स के बारे में हमें बता रहा है, बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे, बट इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी गुड इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे पास होनी लाजमी है और होनी चाहिए एज अ विंडो यूजर। तो विंडोज के ऊपर वो कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे हम GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हेयर इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे हम शॉर्ट में GUI कहते हैं। उसके यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिसमें वो बता रहे हैं, नंबर 1 2 3 उसने हाईलाइट्स किए हैं। देन नीचे बताएगा कि नंबर 1 पे जो है डेस्कटॉप है, यानी कि पूरी स्क्रीन जो हमें विजिबल हो रही है ये कंप्लीटली डेस्कटॉप है। देन इसके अंदर हमारे पास आएगा सेकंड नंबर पे स्टार्ट मेन्यू के अंदर हम डिफरेंट चीजें हैं देखते हैं, वो हम आगे देखेंगे। देन थर्ड पे आएगा सर्च बॉक्स। यहाँ पे मैंने हाइड किया हुआ है, आप देख रहे होंगे मेरी विंडो पे नजर नहीं आ रहा, मैंने हाइड किया इसलिए, बट जो मशीन हमने एक्सेस की हुई है उसमें ये देखें नजर आ रहा है। तो देन अपना टास्क व्यू है, टास्क बार है, तो ये तमाम तरह चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे, मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट से शॉर्ट अपना थियोटिकल और यहाँ से थियोटिकल शॉर्ट से शॉर्ट पढ़ाऊँ। मैं आपको वीडियो में वो कंटेंट जरूर प्रोवाइड करूँ जो आपको ट्राई हैकमी के ऊपर अवेलेबिलिटी नहीं दे रहा, आपने इंटरनेट पे जाकर सर्च करना है वो, या फिर आपको मैं प्रैक्टिकली सिर्फ टू द पॉइंट आंसर्स जो है वो प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो आप इसको जरा थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। होपफुली ये आपको काफ़ी अच्छा और रिस्पॉन्सिव रिजल्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अब ये स्टार्ट मेन्यू के अंदर आ गया है, हम लेट्स गो टू द सर्च बार, क्वेश्चन आंसरिंग में जाते हैं। यस, हियर इज 3 क्वेश्चंस। ओके, अब इन तीनों क्वेश्चंस की हम अपना पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर वन बाय वन उनके आंसर्स फाइंड करेंगे, देन उसके बाद हम मूव करेंगे कि हमने इनको फाइंड आउट कैसे करना है। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि अगर हमने टास्क अपना सर्च बॉक्स को हाइड करना हो तो उसे हम हाइड करेंगे या डिसेबल करेंगे, क्या होगा मतलब कि वो। ओके, लेट्स सपोज मैं यहाँ कहता हूँ डिसेबल, तो दिस इज रॉन्ग, बट ओके ये आगे लिख ही नहीं रहा ना। ओके, ये लिख नहीं रहा, ठीक है। तो अगर मैं हाइड करूंगा तो फिर भी ये देखें इट्स रॉन्ग, ठीक है। तो अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे अपना जो मशीन हमने एक्सेस की थी वहाँ पे, और उसके नीचे टास्क बार पे राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक अपना सर्च का ऑप्शन आ रहा है। तो सर्च के ऑप्शन के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन है। शो सर्च बॉक्स जो नजर आ रहा है, शो सर्च आइकन, उस पे जस्ट ये एक आइकन शो हो गया, राइट। थर्ड पे है हिडन, तो हिडन पे वो बिल्कुल ही गैप हो गया। तो लेट मी ट्राई टू पुट द, सो हिडन इज द राइट आंसर। देन उसके बाद अगेन वो आ गया, कह रहे कि विच सेक्शन विल बी हाइड स्लैश डिसेबल द टास्क व्यू बटन। सो अब टास्क व्यू बटन पहले कौन सा है वो ऊपर आप स्टडी करते हुए आएंगे, आपको पता होगा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बटन आपको नजर आ रहे हैं ना, दिस इज अ टास्क व्यू बटन। इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे रनिंग टास्क हमें दिखाता है, ठीक है। तो ये टास्क व्यू बटन है। इसे अब हमने देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये लिखा हुआ शो टास्क व्यू बटन। ओके, अगर मैं इसे क्लिक कर दूंगा, अनचेक कर दूंगा, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो होना चाहिए शो टास्क व्यू व्यू बटन। ओके, देन इसके बाद आ गया कि क्लॉक और नेटवर्क सेटिंग के साथ नोटिफिकेशन एरिया में विजिबिलिटी आइकन्स। ओके, तो अब यहाँ पे जो बॉटम पे ये बात कर रहा है, इस साइड पे ये जो आइकन्स हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये सॉरी दिस वन आइकन्स, ये यहाँ पे मेरे पास अभी सर्वर पे सिर्फ इंटरनेट का आइकन नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आइकन्स हैं ये सारे हम कंट्रोल करते हैं एक्शन सेंटर से। अब मैं आपके सामने यहाँ एक बार सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। आया कि मुझे नजर आता है कि नहीं, एक्शन सेंटर। ओके, सो हेयर इज द इन सेटिंग, तो मैं इस पे चला जाता हूँ ताकि मुझे कंफर्मेशन हो जाए
कि एक्शन सेंटर में वाकई में वो चीज़ें हो रही हैं कि नहीं। एक्शन सेंटर, ये शो द स्टार्टअप बार एंड एक्शन सेंटर टास्क बार। ओके, हम इसे ज़रा शॉर्ट वे में चले जाते हैं इधर से। राइट क्लिक, टास्क बार सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन एरिया। ठीक है, ये देखें नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन एरिया के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये व्यू एंड हाइड का आइकन। ठीक है, हमने किसी बटन को यहाँ हाइड करना है, व्यू करना है, हम यहाँ से इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये नेटवर्क का आइकन है, मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पे बॉटम पे नए इंटरनेट का आइकन जो एक नज़र आ रहा था वो भी गैप हो गया है। तो मैंने उसे ऑन किया तो वो यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, तो वो यहाँ से हम उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इस पूरे एरिया को हम बेसिकली जो जहाँ से कंट्रोल करते हैं, इसे हम एक्शन सेंटर कह रहे होते हैं। ठीक है, हम एक्शन सेंटर से सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि जो वो बात कर रहा है वो एक्शन सेंटर की है कि नहीं। एक्शन सेंटर, इंटर, राइट। देन उसके बाद अगला बता रहा है वो द फाइल सिस्टम। ओके, अब फाइल सिस्टम इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसमें कुछ बेसिक चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी लाजमी है। फाइल सिस्टम बेसिकली होता है कि आप जो लिनक्स के अंदर या विंडोज के अंदर, लेट्स सपोज हम विंडो की बात कर रहे हैं, विंडो के अंदर जो भी आप एक्टिविटी चीजें आप यूज कर रहे हैं ना, वो तमाम चीजें आपकी किसी ना किसी फाइल में स्टोर्ड हैं, और वो फाइल किसी ड्राइव में स्टोर्ड है, और वो ड्राइव का फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट का हम कहते हैं अपना फाइल सिस्टम के साथ अगेंज किया जाता है। जैसे वो बता रहा है कि द फाइल सिस्टम यूज्ड इन द मॉडर्न वर्जन ऑफ द विंडो इज न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सिंपल में हम NTFS भी कहते हैं। अब मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये किस जगह की बात कर रहा है। लेट्स गो टू द सी एक्सप्लोरर एंड दिस विंडो। यहाँ पे सी ड्राइव पे राइट क्लिक किया मैंने, प्रॉपर्टीज में गया, तो हेयर फाइल सिस्टम मेरा कौन सा है, NTFS। ओके, अब लेटेस्ट और मॉडर्न विंडोज में NTFS है, पहले वाली में NTFS नहीं था। पहले आता था फाइल सिस्टम FAT16 या FAT32। ओके, अब इनका फैट का मतलब है बेसिकली फाइल एलोकेटर टेबल। ठीक है, एलोकेशन टेबल। ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल, या फिर उसके बाद हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम्स आते हैं जिसे हम HPFS कहते हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस है काफी ज्यादा। हम मोस्टली दो का बात करेंगे, जिनमें FAT32 और NTFS जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। FAT32 जो है वो बेसिकली 4 GB से कम की सिंगल फाइल को सपोर्ट करता है। मतलब लेट्स सपोज हम इसे इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास अपना 200 GB के ड्राइव है, वो उसका फॉर्मेट जो है वो FAT32 है, बट नो इशू, हम 200 GB ही उसमें डाटा रख सकते हैं। ठीक है, बट सिंगल फाइल 4 GB से कम होगी। ठीक है, लेट्स सपोज जैसे IDM है, सॉरी ISO फाइल है, कोई इमेज फाइल है, और वो इमेज फाइल 4 GB से कम है, लेस देन 4 GB है, तो वो हम उसमें रख सकते हैं, बट हम उससे तमाम तर चीज़ें यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हमारे पास सिंगल फाइल 4 GB प्लस स्टोरेज की होगी, तो वो FAT32 सिस्टम जो है, फाइल सिस्टम, वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा, वो उससे कैपेबल नहीं है कि वो 4 GB से बड़ी फाइल स्टोर करे। बट जिस तरह हम AI आ रहा है, जिस तरह से हम डे बाय डे अपना चीज़ों में एडवांस होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें FAT32 नहीं चाहिए। बहुत अरसा पहले ही FAT32 बेसिकली बंद हो गया था ना, तो इसलिए बहुत कम जगह में देखने को मिलता है। इवन जैसे छोटी USBs या मैक्रो SD कार्ड जो मोबाइल फोन्स में लगाए जाते हैं, उनमें हमें फिर भी FAT32 वेरिएंट जो है वो पुराने मोबाइल्स में देखने को मिल जाता है। ठीक है, बट वो यूजेबल है, अभी भी यूज हो रहा है मार्केट में, बट बिल्कुल ये खत्म नहीं हुआ, बट कम है। और यहीं पे अगर हम बात करें NTFS की, तो उसमें एक मेजर डिफरेंस तो ये था कि वो 4 GB से बड़ी फाइल को एक्सेप्ट करता है। बट सिर्फ इतना ही नहीं, वो उन फाइल्स के ऊपर और फोल्डर्स के ऊपर हर एक पे स्पेसिफिकली अलग-अलग से परमिशंस भी असाइन कर सकता है। लेट्स सपोज एक ड्राइव के अंदर 3 फोल्डर पड़े हैं, और आप एक के ऊपर रीड परमिशन देना चाह रहे हैं, आप दे सकते हैं। एक पे राइट देना चाह रहे हैं, एक पे आप अपना एग्जीक्यूट परमिशन देना चाह रहे हैं, आप तीनों पे दे सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट परमिशन, और काफी स्ट्रांगली और स्पेसिफिकली वो काम करता है। ठीक है, और या इवन यहाँ तक कि अगर लेट्स सपोज मैं कहूँ कि अगर मिस्टर प्रोफेसर लॉग इन करे तो उसके पास सारी परमिशन हो, और अगर XYZ या ABCD समवन एल्स लॉग इन करे तो उसके पास परमिशन कम हो।
तो वो भी हम सब कुछ परमिशंस जो है स्पेसिफिक NTFS में दे सकते हैं। देन फोल्डर्स एंड फाइल के कंप्रेस करता है, मतलब कंप्रेस करके रखता है। देन इंक्रिप्शन अप्लाई करता है ऑटोमेटिकली, और इस इंक्रिप्शन का नाम है EFS, इंक्रिप्शन फाइल सिस्टम। ओके, आप इसको फर्दर डिटेल में स्टडी करना है तो आप इस पर क्लिक करके न्यू टैब में जाके डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो अब आगे मूव करते हैं। आगे मूव करते हुए अब वो यहाँ पे परमिशंस बता रहा है कि NTFS के अंदर जो परमिशंस हैं वो आप कौन कौन सी किस तरह से एलोकेट कर सकते हैं। जैसे फुल कंट्रोल है एक, फुल कंट्रोल के बाद मॉडिफाई परमिशन है जिसमें आप फाइल्स को एडिट वगैरह रीड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें डिलीट भी कर सकते हैं। देन रीड एंड एग्जीक्यूट में सिर्फ आप रीड कर सकते हैं और फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ना कि उसे राइट कर सकते हैं, ना ही आप उसे डिलीट कर सकते हैं। देन लिस्ट कंटेंट, देन राइटिंग। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, बेसिक है। वो हमने लिनक्स में भी देखा था राइट्स का। तो सेम राइट्स वही हैं, सेम कैटेगरी वही है कि अगर वहाँ राइट की मतलब था कि वो लिख सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, तो विंडो में भी राइट का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिनक्स और विंडो की सेम आ जाती हैं, और सिर्फ लिनक्स और विंडो की नहीं, सबकी बल्कि सेम ही है। ठीक है, कुछ चीज़ें अब यहाँ पे आगे फर्दर वो डिटेल में बता रहे हैं कि रीड परमिशन जो है वो क्या करेगा, राइट परमिशन क्या करेगा। देन इसके बाद आगे वो कह रहा है कि आपने देखना है परमिशन या असाइन करनी है, तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा किसी भी फोल्डर पे, और परमिशन में जाके प्रॉपर्टी में जाके परमिशंस के अंदर आप सिक्योरिटी में यूजर नेम पासवर्ड वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज वो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर, जिसका नाम रख देते हैं प्रोफेसर, और राइट क्लिक करते हैं इस फोल्डर पे, इसकी प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, इसकी सिक्योरिटी में चले जाते हैं। तो ये देखें जी, सिस्टम के पास तमाम परमिशन है। सिस्टम के बाद एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी तमाम परमिशंस हैं। ठीक है, देन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर, उसके पास भी तमाम परमिशन है। ये आपको साहब अलाउ 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 नजर आ रहा होगा। अब मैं कहता हूँ कि भाई नहीं, एडिट करो, ऐड करना है एवरीवन को, कि अगर जो एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा कोई भी आए, उसके पास सिर्फ आपने ये परमिशन असाइन करनी है, जस्ट भी लाइक कंटेंट देख सके, और वो सिर्फ रीड, सॉरी रीड परमिशन। ओके, रीड परमिशन उसके पास हो। नाउ सेव करते हैं ना, अगेन, अब अगेन प्रॉपर्टी में जाके देखता हूँ, तो सिक्योरिटी में जाएंगे, ये देखें, एवरीवन एवरीवन जो है वो सिर्फ कंटेंट देख सकता है और रीड कर सकता है, ना वो राइट कर सकते हैं, ना उनको कोई स्पेशल परमिशंस है। ठीक है, बट ऐसे सिस्टम्स के पास आप देखेंगे सारी परमिशंस हैं। तो वो बेसिकली इस परमिशन को कह रहा था कि हम यहाँ से जाकर देख सकते हैं किसी भी परमिशन को। तो यहीं पे वो बता भी रहा है कि आप यूजर्स के किसी भी यूजर की परमिशन जो है यहाँ पे आके जाके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या कहता है कि बेसिक वो यूजर्स को परमिशन का यहाँ पे मैं, ठीक है वो हम असाइन करें ना करें, दैट्स आवर एंड। ओके, अब वो यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ द NTFS। अब NTFS का बेसिक सा मतलब पूछ रहे, तो उसका स्टैंड्स फॉर बताना पड़ेगा। वो भी हमने देखा था, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ओके, देन नेक्स्ट टास्क की तरफ जो कि है हमारा द विंडोज बैकवर्ड/32 फोल्डर। अब विंडोज को हमने काफी अरसे से विंडो XP से यूज करते आ रहे हैं, बट बहुत कम, बहुत लिमिटेड यूजर हैं जिन्होंने जिन्हें पता हो कि विंडोज के फोल्डर के अंदर जो System32 का एक फोल्डर होता है, वेयर इज दैट, हेयर इज, इसका क्या काम है। ठीक है, अब ये फोल्डर को एक्सेस करने के लिए दो तरीके कार हैं हमारे पास। एक पहला तरीकाकार है कि हम दिस PC पे जाएं, देन उसके बाद अपना C ड्राइव में जाएं, देन विंडोज में जाएं, देन स्क्रॉल डाउन करें और System32 को फाइंड आउट करके ओपन करें, हेयर System32। दिस इज द फर्स्ट वे। ठीक है, सेकेंड वे जो है कि हम यहाँ पे राइट क्लिक करें, विंडोज के ऊपर राइट क्लिक करके रन वाले बॉक्स पे जाएं, और यहाँ लिखें %, विन dir, देन %। ठीक है, ये विंडोज डायरेक्टरी जो विंडो फोल्डर है, विंडो डायरेक्टरी है, उसमें ले जाएगा। तो डायरेक्टली वो हमें विंडो वाले सेक्शन में ले आया। इसमें अगेन हमारे पास System32 हमें नजर आ रहा होगा।
तो हेयर इज System32। देन अब System32 की एक्सेसिबिलिटी हमें देख ली है। अब System32 के अंदर होता क्या है हम उसको थोड़ा देखते हैं। इसके अंदर काफी सारे जो फोल्डर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, जैसे यहाँ लिखा भी है वन ऑफ द मेनी फोल्डर्स इन System32। ओके, इन फोल्डर्स के अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के रेलेवेंट तमाम फाइल्स एंड फोल्डर्स अवेलेबल होते हैं। और इन फोल्डर्स के अंदर हम कोई भी अगर बाय मिस्टेक किसी फोल्डर को डिलीट कर दें तो उसका इम्पैक्ट जो है डायरेक्टली हमारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आता है। ठीक है, तो कभी समटाइम नेट नहीं चलेगा या कोई और इशू आएगा, जो भी है व्हाट्सएवर, बट उसका इम्पैक्ट हमारे कंप्यूटर पे आएगा। ठीक है, आप इस कंप्यूटर के अंदर जाके उसके काफी सारे टूल्स और चीज़ें वगैरह का आप देख सकते हैं। बट जैसे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ बता दूं, जैसे ये लैंग्वेजेस हैं, ये आप इनमें से कोई लैंग्वेज डिलीट कर देंगे हमारा कंप्यूटर देन उस लैंग्वेज के अंदर चीज़ें कन्वर्ट नहीं कर सकेगा। जैसे नॉर्मली हम एज ए पाकिस्तान में रहते हैं तो हम यहाँ से अपना मोस्टली इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो इंग्लिश तो ठीक है, अदरवाइज अगर हम यहाँ से इंग्लिश ही डिलीट कर दें देन तो फिर वो इंग्लिश तो नहीं आएगी। देन जैसे यहाँ पे स्पीक का एक ये आइकन नजर आया था, दिस वन। ठीक है, अब ये जो है सेम एज इज मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ तो ये देखें स्पीच सेटिंग वगैरह सारी यहाँ पे है और ऑपरेटिंग हो रही है। अगर मैं इस फोल्डर को डिलीट कर दूँ तो यहाँ से ये सेटिंग नहीं होगी। ठीक है, अब विंडोज़ के डिफ़ॉल्ट जो पिक्चर्स हैं, डाटा है, कंटेंट है, वो भी सारा कुछ इसी के अंदर मौजूद होता है। तमाम तर चीज़ें इवन कंट्रोल पैनल तक की एक्सेस और सॉफ्टवेयर, जो विंडोज़ के जितने भी चीज़ें हैं वो सारे कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर के तौर शक्ल में पड़ी हुई है ना, वो तमाम तर का एक्सेस जो है वो यहीं पे System32 के अंदर होता है। ठीक है, अगर मैं यूं कहूँ इन अ शॉर्ट वर्ड में कि System32 इज अ बेसिकली बैकबोन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये ही होगा। देन अब जाते हैं, क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट इज द सिस्टम वैल्यूएबल फॉर विंडोज फोल्डर। ओके, वेरिएबल अब हमने देना है। वेरिएबल मैंने आपको बताया था विंडो परसेंटेज विन dir परसेंटेज। सबमिट करके देखते हैं तो ये मिल गया। अगला टास्क जो है हमारा वो है अब थोड़ा सा यूजर अकाउंट्स, प्रोफाइल्स और परमिशंस के रेलेवेंट। जो परमिशंस हमने पहले देखी है वो है फोल्डर्स की, जो पहले डिस्कस किया था, जिसके लिए हमने यहाँ पे डेस्कटॉप एक फोल्डर बनाया था। ठीक है, ये हेयर, दिस इज द फोल्डर। सो ये फोल्डर की जो कंटेंट है ये है फाइल परमिशंस के हवाले से, वो यहाँ बात कर रहा है यूजर परमिशंस के हवाले से। ओके, सो नॉर्मली इन अ टिपिकल इन्वायरमेंट विंडोज के अंदर दो तरह के यूजर होते हैं, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का यूजर और एक होता है स्टैंडर्ड लेवल का यूजर। ओके, अब यूजर जो भी है अगर हमें नया ऐड करना है तो उसे ऐड करने के लिए स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, अदर यूजर सर्च कर लेंगे आप और देन उसके अंदर आप सेटअप कर लेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जिससे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप सर्च करेंगे स्टार्ट मेन्यू पे जाके अदर यूजर, और सॉरी ऑर्डर यूजर लिख दिया मैंने, अदर यूजर। ओके, सो अदर यूजर पे क्लिक किया तो यहाँ पे बॉक्स ओपन हो गया, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। मैं यहाँ पे कोई भी यूजर ना ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इजीली न्यू यूजर, और यूजर में मैं ऐड कर लेता हूँ मिस्टर डॉट प्रोफेसर, पासवर्ड लेट मी इन 1 2 3। ओके, तो मैंने यहाँ सेटिंग कर दी कि ये पासवर्ड जो है कभी एक्सपायर ना हो, बस खत्म। ओके, ओके, वो कह रहे हैं कि पासवर्ड आपको ज़रा स्ट्रॉन्ग लिखना पड़ेगा, तो मैं ज़रा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कर लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कैटेगरी भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। नॉट रेडी। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर भी बेसिकली ये सिनेरियो होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास ना चार वो हैं कैटेगरीज हैं कैरेक्टर्स की। एक है अल्फाबेट्स, जो नॉर्मल अल्फाबेट्स है ABC स्मॉल लेटर्स। एक है हमारे पास अपना कैपिटल अल्फाबेट्स, जो ABC कैपिटल में, देन 1 2 3, देन स्पेशल साइंस लाइक दिस। अब कंप्लेक्सिटी कहती है कि हम इन तीनों में से, सॉरी इन चारों में से कोई तीन लाजमी यूज करें। ठीक है, तो आपका जैसे आप तीनों में से मतलब चारों में से कोई तीन कैटेगरी यूज करेंगे। लेट्स सपोज जैसे हमारा पासवर्ड था लेट मी इन। ओके, 1 2 3। अब देखें हमने स्मॉल अल्फाबेट्स भी यूज कर लिए, 1 2 3 भी यूज कर लिया। ठीक है, ये पासवर्ड सिक्योर नहीं है एज पर द पॉलिसीज, तो मैंने इसमें एक कनेक्शन लगा दिया एक्सप्लेनेशन मार्क, नाउ इट्स सिक्योर। ठीक है,
तो ये इस तरह से बेसिकली है, बट इट्स नॉट लाइक सिक्योरिटी, बट इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पैरामीटर पूरे हो रहे हैं, सिक्योरिटी पैरामीटर्स पूरे हो रहे हैं, दैट्स ओके। तो अब रिफ्रेश करते हैं इसको, ये देखें अपडेट हो गया है मिस्टर प्रोफेसर। सो हमने एक नया यूजर ऐड कर लिया है। अब ऐसे ये यहाँ पे बता रहा है कि आप ऐड कर सकते हैं यूजर। देन उसके बाद अब यहाँ पे परमिशंस के ऊपर आ गया। अब जब से यूजर मैंने ऐड किया है ना, इस यूजर पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मतलब मैंने मिस्टर प्रोफेसर ऐड किया, देन इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, रिमूव यूजर या चेंज यूजर टाइप। मैंने कहा चेंज यूजर टाइप, तो कौन सा, ये देखें यहाँ पे बता रहा है, मैंने कहा इस यूजर को आप एडमिनिस्ट्रेटर बना दो। अब इस यूजर के पास तमाम तर राइट्स हैं जो राइट्स एक एडमिन के पास हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि एडमिन नहीं, इसको स्टैंडर्ड ही रखना है, तो देन अगेन स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे और क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो देन इसके बाद यही चीज़ ये बता रहा है, ठीक है। इसके बाद ये आई थिंक यूजर को लॉगिन भी करवा रहा था, नो प्रॉब्लम। आगे जाते हैं, अब आगे वो बता रहा है, ठीक है, डिफरेंट चीजें। अब वो यूजर के मुतालिक बता रहा है कि जो यूजर हमने बनाया है उसकी ड्राइव, उसका कंटेंट कहाँ पड़ा होगा। तो दिस अगेन इज नाइस पॉइंट। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पे अपना दिस पीसी में। जिस पीसी के अंदर जो हमारे पास विंडोज की ड्राइव होती है, सी ड्राइव, सी ड्राइव में एक यूजर होता है, यूजर्स का फोल्डर, इसको ओपन करूंगा। इसमें देखें जो मैंने फोल्डर बनाया है ना, जो मतलब मैंने यूजर बनाया है वो मुझे यहाँ पे नजर आएगा। ट्राई हैक मी बेली एडमिनिस्ट्रेटर, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट हेयर। आई थिंक मुझे उस पे स्विच करके लॉगिन करना पड़ेगा पहले। ओके, मैं ज़रा स्विच यूज़र कर लेते हैं यहाँ से। स्विच यूज़र, सो मैं यहाँ से यूज़र स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। कि वो मैं तमाम विंडोज़ पे बेसिकली वो कमांड एग्जीक्यूट हो गई थी, तो दैट्स वाई मैं। अच्छा चलें, हम यहाँ से करते हैं इसे सिंपली अकाउंट, चेंज अकाउंट यूज़र्स स्विच। ओके, अगेन ये मिस्टर प्रोफेसर मुझे दिखा रहा है, बट I don't want. Okay, let me try to do another way. मैं अगेन इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन कर लेते हैं, टॉप पे जाके इसका आईपी उठाते हैं, यहाँ से आईपी लेने के बाद यहाँ पेस्ट करते हैं। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ बेसिकली अपने अकाउंट से लॉगिन होने का, जो मैंने बनाया है नया यूज़र, मिस प्रोफेसर, लेट मी इन, hopefully the password was right, no, मुझे यहाँ पे जाके यूजर नेम पासवर्ड चेक करना है। मैं बेसिकली सिर्फ एक यूजर जो मैंने बनाया है ना अभी आपके साथ, प्रैक्टिकली सिर्फ आपको चाह रहा हूँ कि वो यूजर जो है, जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारा पहला स्टेप क्या आएगा, ओके। तो दैट्स वाई। अच्छा, इसकी आप सेटिंग करने के लिए ना आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटर मैनेजमेंट, इसमें चले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये चेंज होगा क्योंकि ये सर्वर भी है, तो इसलिए दैट्स वाई। ओके, ये रहा हमारा यूजर, जिसका यूजर नेम क्या था, हाँ लॉगिन नेम मिस्टर स्पेस प्रोफेसर, यही सेम यूजर नेम भी है। तो मैं अब इसे मिनिमाइज करता हूँ। सो मैं यूजर नेम गलत दे रहा था, ये कनेक्टिंग कर रहा है, ठीक है। वंस इज डन, ये क्या कह रहे हैं, द कनेक्शन वाज डिक्लाइन बिकॉज द यूजर इज नॉट ऑथराइज्ड टू कनेक्ट रिमोट, ओके। अब यहाँ पे मुझे एक एरर आ गया कि रिमोट यूजर जो है वो, मतलब जो यूजर हमने बनाया है वो रिमोटली कनेक्शन एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। उसकी रीजन ये होगी कि वो यहाँ पे नए एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप में, ये देखें मैं मेंबर ऑफ में आ गया, ये भी बल्कि एक अच्छी चीज़ है कि हम जब यूज़र बनाते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड यूज़र में जो है वो राइट्स ऐसा इस तरह से नहीं होते। यहाँ तो फॉर नाउ मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे इसको राइट्स कर देता हूँ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो राइट्स होते हैं उसके पास परमिशंस होती है ग्रुप में जाने की। तो मैं ओपन करता हूँ, यहाँ देखें ये एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में ऐड हो गया, ठीक है। तो अब मैं अगेन इसको ट्राई करता हूँ, सेम अपना यूजर नेम मिस्टर प्रोफेसर और पासवर्ड लेट मी इन। तो होपफुली इट्स नाउ ये कनेक्टिविटी कर देगा, यस कनेक्ट हो गया। तो फर्स्ट टाइम यूजर लॉगिन कर रहे हैं, दैट्स वाई मिस्टर प्रोफेसर जो है थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे ये देखें पर्सनलाइजेशन सेटिंग वगैरह अब कर रहा है, ओके। यस, पर्सनलाइजेशन सेटिंग कंप्लीट हो गई है।
अब मैं इसको अपना मिनी आपको दोनों तरफ दिखाता हूँ। ठीक है, एक तरफ मेरा यूजर है वो मिस्टर प्रोफेसर है, और एक तरफ मेरा यूजर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, ये मैंने दोनों साइड बाय साइड एक्सेस कर लिए हैं एक ही सिस्टम से ना। अब जो मेरा ये यूजर है ना, लेट्स सपोज अब इसके अंदर मैं लाइव देख भी सकता हूँ। ठीक है, मुझे उसके लिए क्या करना है, टास्क मैनेजर में जाना है। मैं टास्क मैनेजर में आ जाता हूँ। टास्क मैनेजर में आने के बाद मुझे यहाँ पे आना है, टास्क मैनेजर आ गया। यहाँ पे आना है व्यू डिटेल पे। देन मेरे पास यहाँ यूजर्स का टैब है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें एडमिनिस्ट्रेटर मेरा ये लॉगिन है, और देन मिस्टर प्रोफेसर इधर लॉगिन है। मैंने मिस्टर प्रोफेसर को क्लिक किया और बॉटम से मैंने कहा लॉग आउट। एज ए एडमिन हूँ मैं, तो मैंने एडमिन से मिस्टर प्रोफेसर को लॉग आउट किया। वो फौरन लॉग आउट हो गया और उसने कहा कि सेशन एंड हो गया। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं ऐसे जो दूसरे यूजर्स के पास नहीं होते। एडमिनिस्ट्रेटर जो है, इसलिए हर किसी को एडमिनिस्ट्रेटर हम नहीं बनाते। हम स्टैंडर्ड यूजर रख के उसे अलाउ करेंगे। बट अगर हमने उसे अलाउ करना है कि वो यूजर रिमोट डेस्कटॉप भी ले सके, तो हमें उसे ग्रुप का पार्ट बनाना पड़ेगा रिमोट डेस्कटॉप वाले का। वो कैसे बनाएंगे, अब उसके लिए कंप्यूटर मैनेजमेंट पे जाएंगे वापस। अगेन हम चले जाएंगे यूजर सेटिंग पे, मास्टर प्रोफेसर पे, द मेंबर ऑफ, ऐड। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा जस्ट रिमोट, लिख के चेक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा इट्स नॉट हेयर, नो प्रॉब्लम। मैं ऐड करते हैं, एडवांस पे जाते हैं, स्कैन नाउ। ओके, यहाँ पे मुझे अपने ग्रुप नजर आ रहा होगा, ये है रिमोट डेस्कटॉप मैनेजमेंट यूजर और रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स। ओके, इसको मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया। ठीक है, अब ये यूजर रिमोट डेस्कटॉप का कनेक्शन में ऐड हो गया ग्रुप में। तो अभी वो एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन के बगैर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन कर सकता है। ओके, सो ये एक अनदर थिंग थी जो एक्स्ट्रा थी, मैंने आपको के साथ साथ बताता जाऊँ। ठीक है, सो नाउ होपफुली आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। किसी को कोई भी चीज़ कंफ्यूजिंग लगे तो वो मुझे बता सकता है। अब उसका एक और उसने ऑप्शन दिया है कि अगर लोकल कंप्यूटर की सेटिंग को शॉर्ट वे में एक्सेस करना है तो आप यहाँ लिखेंगे LUSR, लोकल यूजर, MGR मैनेजमेंट, देन दिस वन। ये उसने एक शॉर्टकट कमांड दे दिया जो रन बॉक्स में हम डायल करते होते हैं। राइट क्लिक किया, रन बॉक्स पे गए, ये मैंने यहाँ पुट किया, देन ओके। तो ये देखें अगेन मैं सेम जगह वापस आ गया। तो वो तीन चार जगह क्लिक करने के बगैर आप अगर ये भी शॉर्ट वे यूज करना चाहें तो यू कैन यूज। नाउ नेक्स्ट, नाउ आंसरिंग, क्वेश्चन आंसरिंग पे शुरू हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं सबसे पहले व्हाट इज द नेम ऑफ द अदर यूजर। ठीक है, अब अदर यूजर नेम जो है हमने वो बताना है कि वो क्या है। अदर यूजर नेम मैं देखने के लिए चला जाऊंगा जिस पीसी में, और सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के फोल्डर में ये मिस्टर प्रोफेसर हमने बनाया। देन पब्लिक एक बाय डिफॉल्ट गेस्ट यूजर होता है। देन ये देखें अपना ट्राई हैक मी बेली के नाम से यूजर आ रहा है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से नेम को, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, देन डन इज राइट। नाउ अब वो कह रहे हैं कि अपना व्हाट व्हाट ग्रुप इज दिस यूजर मेंबर ऑफ। ओके, अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस यूजर मतलब ये जो डेली यूजर है ये किस किस ग्रुप का मेंबर है, मुझे वो बताएं। अब वो देखने के लिए साहब फिर अगेन हमें अपना जाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज में, या इधर अपना हम शॉर्टकट में चले जाते हैं। मैं बॉटम पे स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करूंगा, रन आइज पे क्लिक करूंगा, एल लोकल, USR यूजर, MGR मैनेजमेंट, लोकल यूजर मैनेजमेंट में चला जाऊंगा, यूजर्स ओपन करूंगा। यहाँ पे मुझे वो यूजर नजर आ रहा होगा, ये देखिए ट्राई हैक में पहले नजर आ रहा है। इस पे डबल क्लिक करेंगे, देन इसके अंदर ये टैब एक नजर आ रहा है मेंबर ऑफ, इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स का मेंबर है। देन यूजर्स का मेंबर है, ये दो यूजर्स मतलब दो ग्रुप्स का मेंबर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स, देन यूजर्स। ओके, ये रिमोट डेस्कटॉप यूजर का मेंबर था और यूजर्स का मेंबर था। देन उसके बाद कह रहे हैं कि बिल्ट इन अकाउंट फॉर गेस्ट। ओके, अब बिल्ट इन अकाउंट ये कौन सा होता है जो कि एज अ गेस्ट कंप्यूटर एक्सेस कर सके, तो वो गेस्ट ही अकाउंट होता है। ओके, अब व्हाट इज द फुल सॉरी व्हाट इज द अकाउंट डिस्क्रिप्शन। ओके, अब अकाउंट डिस्क्रिप्शन के लिए अगेन वापस जाना है, जर्नल पे जाना है, तो हेयर विंडोज विंडो $, फन वन, ये डिस्क्रिप्शन है।
एज इट इज कॉपी कर दी हमने और यहाँ पेस्ट कर दी, ठीक है। तो होपफुली आपको थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा होंगी चीज़ें। देन इसके बाद हमारे पास अगला टास्क है, वो है यूजर कंट्रोल पे, ठीक है, यूजर कंट्रोल पे, यूजर अकाउंट कंट्रोल्स पे। अब यूजर अकाउंट कंट्रोल्स जो हैं वो आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा, आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स जो है वो विजिट होता है, और उस पॉपअप बॉक्स को जब भी आप यस करते हैं तब वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है, नो करते हैं तो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट नहीं होता। वो बेसिकली अपना यूजर अकाउंट कंट्रोल में जाके अपना वो चीजें होती हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो कभी भी ना आए तो वो तब भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं आपको वो हर बार अवेलेबल हो आप तब भी कर सकते हैं, जैसे ये बॉटम पे उसने दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें, नॉर्मली अगर हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर दिया गया, अगर हम इसे डबल क्लिक करें तो ये आप देखेंगे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैं आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ। सॉरी, लेट मी क्लोज दिस एंड क्लोज दिस। नाउ वी हैव दिस क्रोम। ओके, मैं क्रोम को ओपन करके दिखाता हूँ। नीचे दो सॉफ्टवेयर, दोनों को अगर ओपन करें तो वो बिना यूजर ने पासवर्ड के जस्ट पॉपअप देंगे और लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। व्हाई इज टेकिंग टाइम? यस, क्रोम इज, क्रोम ओपन हो गया है। मैं अब क्रोम को करता हूँ बंद, और ये आई थिंक हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, इसको इंस्टॉलिंग में कैंसिल करता हूँ, इसकी भी इंस्टॉलिंग कैंसिल करते हैं, ठीक है। अब अब हम यूजर एक्सेस को समझते हैं, ठीक है। अब यूजर एक्सेस के अंदर वो यहाँ पे आपको हमें बता रहा है कि आप अगर वायर शॉक की प्रॉपर्टी में चले जाएं और वहाँ सिक्योरिटी के अंदर आप परमिशंस जो हैं वो असाइन कर दें, ठीक है। अब परमिशंस के अंदर यहाँ पे आप थोड़ा सा रीड कर लें, परमिशंस क्या है। यू हैव टू यूजर नेम एंड पासवर्ड द स्टैंडर्ड यूजर टू विजिबल दिस। ओके, ठीक है। इसका टास्क के लिए मुझे थोड़ा सा इस तरह करना पड़ेगा कि जैसे ये परमिशंस हैं, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ इसको लॉगिन कर मतलब इंस्टॉल करने के लिए, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा जस्ट मुझे एक पॉपअप देके, ठीक है। अगर मैं एज ए सिक्योरिटी में आ रहा हूँ, इसकी सिक्योरिटी देख रहा हूँ, तो सिस्टम के पास सारे राइट्स हैं, इसलिए ये एग्जीक्यूट कर पा रहा है, ठीक है। अब इसमें देखें कहीं पे भी यूजर्स के पास या फिर मिस्टर प्रोफेसर के पास राइट्स नहीं है। अगर आप यही काम मिस्टर प्रोफेसर करना चाहे तो वो उससे पासवर्ड रिक्वायर्ड करेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर वो इंस्टॉल करना चाहेगा तो उसे पासवर्ड्स देना मस्ट होगा। वो यहाँ पे बताया हुआ है उसने कि अगर आप उसे ओपन करेंगे तो नॉर्मल यूजर से ओपन करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आपको इसे इंस्टॉल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड या एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन चाहिए, बिकॉज वो एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का पार्ट नहीं है। ओके, तो ये इस तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी इसको थोड़ा शॉर्ट रखते हैं क्योंकि इसका जो आगे आने वाला है ना, विंडोज फंडामेंटल 2, उसमें ये चीज़ ज़्यादा डिटेल में कवर की गई है, उसमें प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को दोबारा से देखेंगे। यू ए सी का मतलब क्या है? यूजर अकाउंट कंट्रोल। दिस इज डन, कनेक्टिंग, यस डन। नाउ अब हम आगे सेटिंग्स और कंट्रोल पैनल पे। अब विंडोज 10 की सेटिंग जो है हम जरा उसको देख रहे हैं, कंट्रोल पैनल को देख रहे हैं कि कंट्रोल पैनल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस किस जगह मौजूद हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मली वो चीज़ें जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, इसके क्वेश्चंस पे जाते हैं और फिर हम साथ प्रैक्टिकल देखते हैं क्या है। तो कह रहे हैं कि द इन द कंट्रोल पैनल चेंज द व्यू टू स्मॉल आइकन, व्हाट इज द लास्ट सेटिंग ऑफ द कंट्रोल पैनल व्यू। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास, हमने पहले नंबर पे कंट्रोल पैनल की सेटिंग में जाकर अपना सेटिंग्स के अंदर जाके हमें इसको जरा फाइंड आउट करना है कि ये किस जगह पे जाके हमें ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अगर तो आप ये वन बाय वन, ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएंगी चीज़ें। बट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ चले जाते हैं टास्क मैनेजर के सेटिंग में, ठीक है। यहाँ से चले जाता हूँ मैं होम के अंदर। ओके, अब होम के अंदर अब वो हमें क्या कह रहा है कि हमें इस्तेमाल आया शो के, हम राइट क्लिक करते हैं, टास्क मैनेजर के टास्क बार के सेटिंग में जाते हैं। ओके, विंडोज मेन्यू के अंदर आप, हाँ, यहाँ तो लास्ट में सर्च आ रहा है, बट लेट मी सी ये क्या कह रहा है। इन अ कंट्रोल पैनल, ओह सॉरी, हम गलत जगह देख रहे हैं। विंडोज सेटिंग में नहीं देखना हमने, हमने कंट्रोल पैनल में देखना है। उसका भी दो तरीक़ेकार हैं, एक तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कंट्रोल एक्सेस कर लें यहाँ से, अदरवाइज आप विंडोज पे राइट क्लिक करके इस बॉक्स में आप लिखते हैं कंट्रोल, जस्ट इंटर करेंगे तो
यहाँ पे आ गए हम। अब व्यू बाय कैटेगरी की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया व्यू बाय स्मॉल आइकन, और ये लास्ट में हमें नजर आ रहा है विंडोज डिफेंडर फॉरवॉल। ओके, तो यहाँ पे लिख के देखते हैं कि लास्ट में तो वैसे यही अपना टूल आ रहा है, तो चेक करते हैं कि इज दिस राइट और नॉट। विंडोज डिफेंडर फॉरवॉल, दैट्स डन। नाउ अब टास्क मैनेजर की बारी है। टास्क मैनेजर के अंदर कोई एक टास्क होगा हमारे पास जो एक दो बार हम एक्सेस करके देख चुके हैं। टास्क मैनेजर को दोबारा से एक्सेस कर लेते हैं। मैं वापस अपने सिस्टम पे आ गया, बॉटम पर क्लिक करते हैं, सेकंड ना थर्ड लास्ट पे आइकन है हमारे पास टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये इस तरह आपको विजिबल कराता है, जो एक्टिव सॉफ्टवेयर होते हैं आपको ये वही दिखा रहा होता है। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे ओपन किया एक सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे मुझे वो दिखाएगा कि ये सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है। आई डोंट नो ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, बट ठीक है कि हम के कौन कौन सा अपना मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, कम कंज्यूम कर रहा है, सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है कितना नहीं, ये यहाँ पे हमें बता रहा है। ये ओवरऑल स्टेटस बता रहा है कि रैम जो है वो 62% यूज़ हो रही है, और प्रोसेसर जो है वो अप एंड डाउन हो रहा है, यानी कि 2 to 3%, 4% जो है वो एवरेज अप डाउन हो रहा है। ऐसे परफॉर्मेंस टैब के अंदर हम आएंगे तो यहाँ पे वो हमें हमारे सिस्टम का रेलिवेंट बता रहा होता है। ठीक है, कि हमने कौन सा कंप्यूटर एक्सेस किया हुआ है, उसका कौन सा कोर है, कौन सा सिस्टम है, देन मेमोरी कितनी उसे दी गई है, उसका इंटरनेट कितना कनेक्शन है। ठीक है, ये हमने ऑनलाइन एक एक्सेस किया हुआ है। ऐसे ही जिस मशीन पे मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अगर उसका चेक कर रहे हैं हम, तो उसके चेक के लिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मैंने जो वीएम मशीन पे काम कर रहा हूँ उसके टास्क मैनेजर में जाते हैं, राइट क्लिक परफॉर्मेंस, ये देखें यहाँ पे वो बता रहा है कि ये प्रोसेसर है, कौन से कोर्स दिए हुए हैं, नहीं कितने जीबी रैम दी हुई है, एसएसडी कितनी है, सब कुछ ये यहाँ पे हमें गाइड कर रहा होता है। ठीक है, अब ऐसे ही वी अपना टास्क मैनेजर को एक्सेस करने का एक शॉर्ट का तरीकाकार है जिससे हम यूज़ करेंगे। आई थिंक यहाँ नहीं बताया क्या, चलें कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है जी, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन द टास्क मैनेजर। यही मैं बताने लगा था, लेकिन यहाँ पे बताते हैं। हमने जब टास्क मैनेजर ओपन करना है ना कीबोर्ड के थ्रू, तो हमारे पास वे है कंट्रोल का बटन हमने होल्ड रखना है, उसके साथ शिफ्ट का बटन होल्ड रखना है, उसके साथ टॉप एस्केप वाला बटन प्रेस करना है सिंगल टाइम, तो हमारे पास यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज इट इज कंट्रोल प्लस है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट करना है प्लस एस्केप वाला बटन प्रेस करना है। ठीक है, इंटर, राइट, हमारा आंसर क्लियर हो गया। अब लास्ट लास्ट पे कंक्लूजन है जी, फाइनल, इसको हम करते हैं कंप्लीट। ओके, हमारा आज का टास्क जो है, आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब इसको हम अपना आगे मूव करेंगे नेक्स्ट पे इंशाल्लाह। आगे जैसे जैसे टाइम टाइम हम चीज़ें करते जाएंगे, हम आगे इसको मूव करेंगे। मैं भी इसको फॉर नाउ टर्मिनेट कर देता हूँ। टर्मिनेशन कर दिया मैंने। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है जिसके अंदर हम विंडोज़ फंडामेंटल पार्ट 2 देखेंगे, जिसके अंदर हम डिटेल चीज़ें विंडोज़ फंडामेंटल की कुछ और डिटेल डेप्थ में देखेंगे। होपफुली आपको ये जो पार्ट है ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ अपने प्रैक्टिकली सीखा होगा। ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है जिसमें हम इन डिटेल चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अल्लाह आपका हामी व नासिर, फ़ी अमानिल्लाह।